जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग इंटर आर्ट्स बिहार बोर्ड के बारे में देखेंगे। उसका मतलब सिलेबस का पता करेंगे और कौन सा बुक पढ़ना है, कितने नंबर का है, मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल किसमें कितना आएगा, उस सब का डिटेल देखेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट से आगे भविष्य में स्कोरिंग होगा, जिसके बारे में मतलब ग्रेजुएशन में लेंगे तो फायदा करेगा, या आगे जाके कोई भी सब पढ़ाई करते हैं तो उसमें फायदेमंद होगा जो आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इंटर में मेनली 500 का एग्जाम होता है, जिसमें से 200 का तो लैंग्वेज होता है, भाषा, जो कंपलसरी हिंदी हो गया, मतलब आपका मातृभाषा हो गया। ठीक है ना। हिंदी, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, जो भी हो। एक होता है इंग्लिश। तो ये 100 नंबर का हो गया। बाकी जो 300 नंबर बचा, 300 मार्क्स में से 300 मार्क्स में से आता है आपको लगभग 5 या 6 सब्जेक्ट आता है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें से आप 3 ही पसंद करेंगे और 3 को ही पढ़ेंगे जो आगे भविष्य में आपका अंक बढ़िया बेहतर करेगा। जैसे एक आता है इतिहास आता है। ठीक है। उसके बाद आएगा भूगोल। उसके बाद आता है राजनीति। ये समझिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट के पास बैठिएगा ना तो ये सब्जेक्ट लेंगे ना तो आप उनको टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, शास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था। और आता है समाज शास्त्र। ये हम मेन सब्जेक्ट बता रहे हैं जो आपको फ्यूचर में स्कोरिंग होगा, नंबर स्कोरिंग होगा। और आगे अगर आप जाके इससे बढ़िया ग्रेजुएशन में हो गया या पीजी, एमए, बीएड कोई भी आगे पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको फायदेमंद होगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है एक मनोविज्ञान। बस ये 6 मेन सब्जेक्ट है। और लड़की लोग होता है, लोग गृह विज्ञान ले लेते हैं, जो भी अच्छा सब्जेक्ट है। विज्ञान जहां लगा वो समझिए बेटर सब्जेक्ट है, जिसको इंग्लिश में होम साइंस बोलते हैं। होम साइंस ज्यादा लोग जानता है, गृह विज्ञान कम ही लोग जानता है। और 8 नंबर में एक आता है म्यूजिक यानी संगीत। ठीक है ना। ये लेकिन हम आपको कहेंगे मेनली आप इतिहास ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, राजनीति और शास्त्र ले लीजिए। ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट से आप भविष्य में कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। अब नसीब कोई थोड़ी जानता है आगे जाके किसका क्या जाएगा। बीपीएससी कर लीजिए, यूपीएससी कर लीजिए, या कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए, या कोई भी आप कंपटीशन लाइक प्रतियोगिता की तैयारी कीजिएगा एग्जाम का। तो इस सब्जेक्ट से ही 4 कोर्स सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति और शास्त्र। इसी से आपको एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछता है। बाकी ये सब तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो मेनली हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, राजनीति पढ़ाएंगे और शास्त्र पढ़ाएंगे। ये 4 को तो हम पूरा तैयारी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टोटल एकदम एक्सप्लेन करके विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। और ये मनोविज्ञान है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। और लड़की लोग का है गृह विज्ञान, थोड़ा बहुत चर्चा हम कर देंगे। प्रैक्टिकल का बात करें तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल कमजोर आदमी लेता है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल कोई ऐसा विषय नहीं है। लेना है तो ये लीजिए, इतिहास लीजिए, भूगोल लीजिए, राजनीति लीजिए, अर्थव्यवस्था लीजिए। ठीक है ना। मनोविज्ञान ले सकते हैं आप। ठीक है। अगर ज्यादा आपको मतलब साइकोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान ये लीजिए। समाज शास्त्र भी ले लीजिएगा, जो बीपीएससी में आप इसको ऑप्शनल में लेके इसका काम चला सकते हैं। ठीक है ना। समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग इसके एक एक करके विषय को देखेंगे, एक सब्जेक्ट उठाएंगे, वीक में 2-3 दिन पढ़ेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। और 12th में तो अलग अलग सिलेबस हो जाता है। ठीक है ना। तो मेनली हम 11 12 2 साल टाइम है हम लोग के पास, 2 साल विस्तार से पढ़ेंगे इसको। क्या ये आगे भविष्य में भी काम आ जाए इस चीज का। ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, देखिए तो टाइम कितना होगा, 8:55। अब हम लोग बुक दिखाएंगे। ठीक है ना। कौन सा बुक क्या होगा, उस बुक को आप लोग ले लीजिएगा। हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही फोकस करेंगे। एनसीईआरटी ये सब जननी है, मेन जननी है किताबों की। ठीक है ना। इसी पे सब बुक, स्टैंडर्ड बुक जितना भी होता है इसी पे रेफर होता है, बनता है। ठीक है ना। एनसीईआरटी हो गया, जिसको ज्यादा डिटेल पढ़ना है। डिटेल क्या मतलब कहानी टाइप के, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं तो भारतीय भवन ले सकते हैं। भारतीय भवन
टीचर लोग अधिकांश यही पढ़ाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है लोग। एनसीईआरटी में एकदम कोर्स आपको एकदम मेंस टाइप का दिया रहता है, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। अब समुद्र को ही हम पढ़ लेंगे तो नदी तालाब घूमने का क्या गरज है, क्या जी? ये सब नदी तालाब है, ये समुद्र है, इस चीजें सब ऐसा निकला हुआ है। तो हम लोग मेन सबसे पहले इतिहास को उठाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा इतिहास में कौन कौन बुक है। इतिहास में 3 गो आएगा, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ये वाला बुक है, दिख रहा है इसमें, देखिए तो ये वाला है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ठीक है ना। ये वाला सब्जेक्ट है, पार्ट 1 है, ठीक है ना। उसके बाद है पार्ट 2, वो प्राचीन इतिहास है। उसके बाद ये मध्यकालीन इतिहास है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, यही बुक मार्कर से आप लोग रेफर कर लीजिएगा। ये हो गया मध्यकालीन का हो गया, और ये वाला हो गया आपको आधुनिक, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 आधुनिक हो गया, इतिहास का हो गया। उसके बाद राजनीति में आइए देखते हैं हम लोग, बुक को देखेंगे कौन कौन बुक का पढ़ना है। स्वतंत्र भारत में आंदोलन, ठीक है ना, ये वाला ले लीजिएगा आप। उसके बाद एक और है समकालीन विश्व में राजनीति, दो पॉलिटिकल साइंस का हो गया यानी कि राजनीति विज्ञान का, और 3 हो गया इतिहास का, ठीक है ना। उसके बाद आइए ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में 11th में 2 बुक है, 12th में 2 बुक है। हम लोग चारों बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे विस्तार से। संयम बरतिएगा, पैसेंस रखिएगा, परसिवरेंस रखिएगा और डेडिकेशन, 3 चीज होना चाहिए लाइफ में। आप लोग हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा। भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी है ये, देख लीजिएगा। 11th का फोटो ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। उसके बाद दूसरा है 11th, हाँ ये वाला भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th। ये सब हम एक साथ ही लेकर चलेंगे, एक एक बुक उठा के नहीं, हम होल सिलेबस पढ़ा देंगे। आप लोग बुक खुद घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। टोटल चारों बुक का हम नोट्स बनाए हैं, उसको हम स्क्रीनशॉट इसमें दे देंगे पीडीएफ के रूप में, और देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद 12th में 2 बुक आएगा, ठीक है ना। एक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ये भी 12th का है, सेकंड पार्ट है। और आ गया देख लीजिए मूल सिद्धांत यानी मानव भूगोल, ये ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है इसमें। जैसे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, शिक्षा क्या है, इसी सब के बारे में, इसके बारे में चर्चा करना है। मानव भूगोल यानी कि इंसान से संबंधित क्या है, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, मानव विकास आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं होगी, द्वितीय क्रियाएं होगी, परिवहन एवं संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल व्यापार कैसे किया जाता है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है ना। माइक्रो मैक्रो 2 तरह का है, देख लीजिए। दोनों बुक आपको ले लेना है मार्केट से, ठीक है ना। एक व्यष्टि, एक समष्टि, ठीक है ना, समष्टि। चलिए बुक को तो हम लोग बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक बुक उठाएंगे। बुक क्या, सब्जेक्ट उठाएंगे। वीक में 7 डेज होता है ना, 7 डेज, तो हम लोग 6 डेज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। 3 डे हम लोग करेंगे इतिहास, उसके बाद 3 डे करेंगे कौन सा सब्जेक्ट, भूगोल, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उठाएंगे हम लोग कौन सा, राजनीति, राजनीति और अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। हम जब 12th में पढ़े थे तो मेरा सिलेबस गया था 18 महीना, 24 मंथ है आप लोग के पास, टोटल 24 मंथ। ऐसा हम पढ़ा देंगे ना, कंपटीशन का भी तैयारी इसी में कर लीजिएगा। कंपटीशन में बनता क्या है, जीएस 7 क्या होता है, 6 से लेकर 12 तक का आप जीएस पढ़ लीजिए। यूपीएससी में वही है, बस थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम 12th में एकदम गहराई से आपको बता देंगे, आपको कहीं जीएस पढ़ने नहीं जाना होगा। मेरे पास मेरा एक संस्थान भी है, दृष्टि जीएस क्लासेज है, ठीक है ना, लक्ष्मीपुर में पड़ता है। आप लोग ध्यान से इसको, क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन भी आके हम जितना हेल्प होगा हमसे हेल्प करेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, पढ़ना खुद से है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।